जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 कर्म का पाठ हमारा चल रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि द्रव्य कर्म 8 प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो घातीय कर्म और अघातीय कर्म। प्रकार 2 होते हैं। वैसे कर्म कितने हैं? कर्म तो अनंत हैं, क्योंकि कर्माण वर्गनाय कर्म तो अनंत प्रकार के हो सकते हैं। अनंत होते हैं, किंतु प्रकार उनके 2 भेदों में हम उन्हें बांटते हैं। वो है घातीय कर्म और अघातीय कर्म। फिर घातीय कर्म भी 4 प्रकार के हैं। घातीय कर्म कहते किसे हैं? कि जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, उन्हें घातीय कर्म, घात करने में निमित्त होते हैं, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण अर्थात जीव के जो मुख्य गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, उन गुणों का जो घात करने में निमित्त होते हैं, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। अघातीय की चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। तो घातीय कर्म में हमने कल 2 कर्म पढ़े थे, ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म। तो हमने 4 गुण जीव के मुख्य होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो ज्ञान गुण का घात करने में जो निमित्त होता है, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं, और दर्शन गुण का घात करने में जो निमित्त होता है, उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। तो ज्ञान और दर्शन 2 गुण की बात हो गई। इसमें भी हमने कल ये मुख्य देखा था कि वे तो निमित्त मात्र होते हैं। जब ज्ञान गुण का, आत्मा के ज्ञान गुण का घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। किंतु मुख्यता क्या है? मुख्य बात क्या है कि जीव जब स्वयं अपने ज्ञान गुण को यूज नहीं करता, ज्ञान गुण को, अपनी ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, अपने ज्ञान का यूटिलाइज नहीं करता है, तब जिस कर्म का उदय, तब ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। उसी तरह जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। ये हमने कल 2 चर्चाएं की थी। दर्शन का अर्थ क्या समझना चाहिए? यहाँ सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान वाला दर्शन नहीं है। यहाँ दर्शन का अर्थ होता है सामान्य अवलोकन। जब हम किसी भी वस्तु का ज्ञान करते हैं, किसी भी वस्तु को जानते हैं, ज्ञान अर्थात जानना, तो जब हम किसी भी वस्तु को विशेष रूप से जानते हैं, तो उसके पहले एक सामान्य अवलोकन होता है कि ये कुछ है, इस तरह का सामान्य अवलोकन होता है। फिर उस वस्तु के बारे में ज्ञान होता है कि अच्छा ये वस्तु है, ये जिनवाणी है। पहले तो कुछ है, किंतु वो इतना कम समय भेद होता है दर्शन और ज्ञान में कि हमें ऐसा लगता है कि हमने सीधे किताब को जान लिया। तो इसलिए वो दर्शन और ज्ञान इस तरह से 2 गुण जीव के होते हैं, और इन गुणों का घात करने में जो निमित्त होता है, उसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। कल एक बहुत अच्छा प्रश्न मुझे भेजा था। इस तरह से आप प्रश्न अगर भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि समझ में आता है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कल प्रश्न भेजा किसी ने व्हाट्सएप पे कि आप कह रहे हो कि कर्म हमारा कुछ नहीं करते, किंतु जिनवाणी में तो आता है कि कर्म, द्रव्य कर्म ही हमारा सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, कर्म के उदय के कारण हम दुखी हैं। ऐसा जिनवाणी में आता है कि नहीं आता है? बहुत ज़्यादा आता है कि ज्ञानावर्णी कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं है, ऐसे कथन भी आते हैं। और या फिर वही हमने जो की थी एक स्तुति की लाइन, पाप पुण्य मिल दोए पायनी बेड़ी डाली, और एक और लाइन है ना इसकी, तनकारा ग्रह माही मोही दियो दुख भारी, ये में तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घने रे, कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। तो इस तरह के कथन बहुत सारे जिनवाणी में बहुत सारी जगह दिखता है कि जीव
कर्म के उदय के कारण जीव दुखी है। इस तरह की बातें बहुत जगह जिनवाणी में होती है। तो दुख का कारण कर्म है या नहीं है, दुख का कारण द्रव्य कर्म है या नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं आपको यही बता रही हूँ कि कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, बाकी गलती हमारी है। तो फिर क्या जिनवाणी के ये कथन झूठे हैं? तो ये कथन झूठे नहीं हैं। देखो, जब कोई भी कार्य होता है तो 3 चीजें होती है। क्या 3 चीजें होती है? एक तो कुछ पर पदार्थ होता है, एक द्रव्य कर्म का उदय होता है, और एक स्वयं के राग द्वेष के भाव होते हैं। 3 चीजें हुई। क्या 3 चीजें होती है? कुछ भी काम के होने में 3 चीजें होती है। एक तो कोई बाह्य वस्तु होगी, उस वस्तु के कारण से वो वस्तु होगी, एक द्रव्य कर्म होगा, और एक हमारे दुख हमको होना, वो चीज़ होगी। मतलब 3 चीज़ें होगी। मैं एक बार उदाहरण देती हूँ, फिर समझेगा। जैसे हमारा कार से एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा कि मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ, तो मैं क्या कहूँगी, मेरी कुछ गलती नहीं थी, सारी गलती सामने वाले की थी। वो बहुत तेज स्पीड से आ रहा था बाइक वाला, इसलिए कार से मेरी टक्कर हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है। या फिर अगर हमने उसको नहीं दिया तो फिर वो रॉन्ग साइड आ रहा था, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, वो रॉन्ग साइड आ रहा था, और नहीं हुआ तो ये कार के ब्रेक खराब हो गए थे, इसलिए मैं तो अच्छे से चला रहा था किंतु कार के ब्रेक खराब हो गए थे। मतलब क्या कि स्वयं महंत बना रहना चाहता है। हम स्वयं अपनी गलती नहीं मानते हैं। सब बताया था ना कि अगर कुछ कांच का ग्लास हमसे टूट जाए तो हमारा तुरंत क्या रिएक्शन होता है, ये ग्लास यहाँ किसने रख दिया? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये नहीं बोलते हैं कि अरे मैंने देख के नहीं चला तो ग्लास टूट गया। हम क्या बोलेंगे, ये ग्लास रखने की यहाँ जगह है, यहाँ किसने ग्लास रख दिया, इसलिए ये ग्लास टूट गया, मतलब दूसरे की वजह से ग्लास टूट गया। ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, गुस्सा आया, तो हमने पूछा क्यों गुस्सा आया, कि अरे वो सामने वाला इतनी गालियाँ दे रहा था तो मुझे क्या गुस्सा नहीं आएगा। मतलब क्रोध हुआ तो हमने क्या बोल दिया कि सामने वाले के कारण मुझे क्रोध हुआ। इस तरह से बहुत सारे होते हैं कि विकार हुआ किसी को। ये नहीं आजकल बीच में आया था कि जो लोग महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखते हैं और सब, तो वो लोग क्या लॉजिक देते हैं कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं इसलिए हमारी निगाहें खराब हो जाती हैं। मतलब दूसरों को दोष देने की आदत इस जीव की हमेशा से है। तो हम वो आदत, हम अपनी गलती दूसरों के सर पे नहीं डालें, इसलिए क्या कहा ग्रंथों में, क्या आया कि तुम्हारे पूर्व कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या पूर्व कर्म का उदय था कि कार का एक्सीडेंट हुआ, तो तुम्हारे असाता वेदनीय कर्म का उदय था। या हमारी कार के एक्सीडेंट में हमारे किसी परिचित की मृत्यु हो गई, तो क्या बोलेंगे, उसके आयु कर्म इतनी ही थी, उसके आयु कर्म का उदय इतना ही था इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। कार का एक्सीडेंट या सामने वाले का टक्कर मारना तो निमित्त है। तब उससे क्या कहेंगे कि द्रव्य कर्म के कारण ऐसा हुआ। समझ में आया कि पर को हम दोष देना बंद कर दें और अपने ही कर्म का, तो वो कर्म किसके हैं कि अपने ही हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, कि हमारे ही कर्म का उदय है कि उसके कारण ऐसा हो रहा है। कि किसी के घर में कोई कोई अच्छा कुपुत्र हो गया, तो क्या कहेंगे कि वो कुपुत्र किस लिए है, कि तुम्हारे ही कोई पाप का उदय ऐसा है, तुमने पहले कर्म में ऐसा, पहले जन्म में ऐसा किया होगा कि इस कारण तुम्हें ऐसा कुपुत्र मिला। कोई भी चीज़ के लिए तो हम वो कर्म किसने बांधे हैं, कि स्वयं ने बांधे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम पर पदार्थ को दोष नहीं दें। इसलिए क्या बात कही जाती है कि द्रव्य कर्म के कारण, कर्म के उदय के कारण मैं दुखी या सुखी हूँ। ठीक है, पर अब क्या हुआ कि हम उसके एक स्टेप और आगे बढ़ें। तीसरा स्टेप क्या है कि कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा,
तो फिर क्या मैं कभी भी सुधर नहीं पाऊंगा, कभी भी मेरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब पूर्व में जो बांध दिए तो मैं हमेशा बैठ के दुखी होता रहूं कि अरे मैंने तो पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे। पूर्व जन्म में होंगे ना हम तिर्यंच होंगे, या नरक गति से आए हैं, देव गति से, तिर्यंच गति से, तो वहाँ जैसे परिणाम किए, या परिणाम तो कब कब का उदय भी, कब तब कितने सालों बाद, कितने वर्षों बाद भी कर्म का उदय आ जाता है, अनेकों भवों बाद भी कर्म का उदय आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लास्ट भव में ही हमने, पिछले भव में ही जो किए हैं उसी का उदय अभी आ रहा है, उसके भी पहले कभी किसी भवों में कर्म का उदय, बिना उदय दिए तो कर्म खिरेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल सकाम निर्जरा हो जाए तो इसलिए तो हम दूसरों को दोष देना बंद कर दें। इसलिए क्या बात बताई कि द्रव्य कर्म का उदय है, इसलिए अपने ही बांधे हुए कर्म का उदय है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो हम दूसरों को, अपने पुत्र को ब्लेम देना छोड़ दें, किसी पड़ोसी को ब्लेम देना छोड़ दें, सबके अपने ही कर्म का उदय है। एक समझो उदाहरण कि अभी हमें कोरोना हो जाए किसी को भी, तो हम क्या कहेंगे कि किसके कारण से हो गया, कि अरे भैया वो सब्जी वाले को कोरोना हो गया था और मैं उससे सब्जी लेके आई और मुझे भी कोरोना हो गया, है ना। तो हमने तुरंत दूसरे को ब्लेम डाल दिया। तो उससे क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके कारण नहीं हुआ है, हमारे पाप का उदय था इसलिए मुझे कोरोना हुआ। क्योंकि हो सकता है सब्जी वाले के कांटेक्ट में तो 50 लोग आए हों, किंतु 50 में से 10 ही लोगों को हुआ। तो उनसे क्या कहा कि नहीं, उनके कारण नहीं हुआ है, तुम्हारे पाप का उदय था इसलिए तुम्हें कोरोना हुआ है, इसलिए परद्रव्य को दोष देना बंद कर दो। ठीक है। फिर अब हम इस चीज़ के लिए दुखी होते रहें कि अरे मैंने तो बहुत ही, मेरे तो पाप का ही उदय इतना चल रहा है कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे पाप का उदय ही खत्म नहीं हो रहा है, अथवा मेरे पुण्य का उदय के कारण कोई अपने आप को बहुत महान माने कि मेरे तो पुण्य का उदय इतना है। तो उससे कहते हैं कि पाप का उदय भी कब फल देगा, पाप का उदय भी कब कष्टप्रद है, जब तू मोह राग या द्वेष के परिणाम करेगा, तो वो पाप का उदय तुझे दुखी या सुखी कर सकता है। तो क्या मतलब कि मेरे मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, किसी ने मुझे गाली दी, तो गाली दी तो पहले तो हमने उसे ब्लेम किया कि उसने मुझे गाली दी, तो फिर हमें किसी ने समझा दिया कि नहीं, तुम्हारे पाप का उदय था इसलिए वो तुमसे बात नहीं करता है या तुम्हें गाली देता है। तो फिर हम अपने कर्मों को रोने लगे कि अरे मेरे पाप का उदय ऐसा है कि जो देखता है वो ही मुझे गाली देता है, मेरे किए हुए काम का मुझे यश नहीं मिलता है। तो हम अपने कर्म को रोने लगे। तो फिर क्या समझाया उससे एक स्टेप और आगे बढ़ के कि तू राग द्वेष मत कर, कर्म का उदय आ रहा है, सामने वाला तुझे गाली दे रहा है तो तेरे तो पाप खिर रहे हैं ना, तेरे पाप का उदय हो रहा है, किंतु तू नया पाप नहीं बांधे या पुण्य बांधे, वो तो तेरे हाथ में है ना। समझ में आया? तो इसलिए हम उस एंगल से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम विशेष चर्चा कर रहे हैं वो इस एंगल से कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हम संसारी जीव हैं, तो प्रति समय हमें 8 कर्म का उदय चलता ही रहता है, उदय तो चलता ही रहेगा। किंतु मैं राग द्वेष नहीं करूँगा तो मुझे आगामी कर्मों का बंध नहीं होगा। या राग द्वेष करना तो बहुत आगे आ गया कि मोह राग द्वेष तो सम्यक दर्शन होगा, तभी पूरी तरह से खत्म होगा कर्म का, नया नवीन कर्म का बंधन जब संवर हो जाएगा तब नए कर्म आने बंद होंगे। तो उसके पहले क्या कि हम इतना तो कर सकते हैं कि पाप के उदय में हम पुण्य का बंध कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, क्या बोल दिया कि पाप का उदय हो और हम पुण्य बंध कर लें, ये हमारे हाथ में है। विपिन जी नागपुर वाले बहुत अच्छी चर्चा लेते हैं इसके बारे में कि उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप का उदय, कि पाप का तो उदय है हमारे, किंतु हम उसमें नया पुण्य बांध रहे हैं। कैसे बांध रहे हैं कि अगर मुझे अभी बुखार हो जाए तो मैं क्या करूं कि ये बुखार हो गया है तो ये तो पाप के उदय से हुआ, किंतु मैं उस बुखार में बहुत आकुलता नहीं करूं, बहुत परेशान नहीं हूँ,
तो समता भाव से उस बुखार को सहन कर लूं, तो वो मैं पाप के उदय को पुण्य, नए पुण्य बंध का कारण हो गया वो, है ना। पाप का उदय था, पाप के उदय के कारण मुझे खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो और मैंने समता भाव धारण कर लिया कि कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं मिला तो था पाप का उदय, किंतु मैंने समता भाव से सहन की, तो पुण्य का बंध हो गया। तो पाप का उदय और पुण्य का बंध, इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप का उदय, कि बंध तो हम पुण्य का कर रहे हैं किंतु पाप का उदय था। वैसे ही दूसरा भी कर सकते हैं, पुण्य पापानुबंधी पुण्य का उदय। इसका क्या मतलब हुआ, है तो पुण्य का उदय किंतु हम उसमें पाप बांध रहे हैं। कैसे, पापानुबंधी पाप बांध रहे हैं, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय है किंतु हम उसमें पाप बांध रहे हैं। कोई एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? क्या है पापानुबंधी पुण्य का उदय? कि हम पुण्य के उदय के कारण हमें मंदिर जाने को मिला, भगवान के दर्शन पूजन करने को मिला, तो ये तो क्या हुआ, पुण्य का उदय। किंतु हम मंदिर गए और वहाँ पर हमने दर्शन करते करते भी क्या किया कि देखो आज ये कैसी साड़ी पहन के आई है, देखो इनकी बहू मंदिर में कैसे कपड़े पहन के आती है, या कुछ भी मेरी तेरी की बात मंदिर में 1 मिनट भी धर्म की चर्चा न करके वहाँ पर मंदिर में भी कथा करना शुरू कर दी कि उसके लिए ये, उसके बेटे की यहाँ शादी है, उसकी यहाँ शादी है, उसने शादी में हमको बुलाया नहीं, ये नहीं वो नहीं, 10 तरह की बातें कर ली। तो था क्या, पुण्य का तो उदय था किंतु हमने क्या कर दिया, वहाँ पर पाप बांध लिए, तो इसको बोलेंगे पापानुबंधी पुण्य का उदय। तो यहाँ पे तो हमारी खैर चर्चा ये चल रही है कि ये द्रव्य कर्म का उदय तो हमेशा रहने वाला है। हम दूसरों को ब्लेम जब देते रहेंगे तब हमसे क्या कहेंगे कि तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा है। फिर जब हम कर्मों को दोष देने लगेंगे तो क्या कहेंगे कि कर्म बिचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई। कर्म बिचारे कौन, कर्म तो जड़ हैं, जड़ तुझे क्या दुखी करेंगे, भूल तो स्वयं तेरी है, अर्थात तू मोहराग द्वेष के परिणाम करता है, इसलिए वह तुझे दुखी करते हैं। किसी ने गाली दी तो यह था तो पाप का उदय, किंतु मैं दुखी नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है दे दी ना गाली, ठीक है तुम मुझसे बात नहीं करते हो, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके मैं शांत भाव से रहा तो मैं दुखी नहीं हुआ। तो कर्म ने क्या कर लिया, था तो कर्म का उदय, किंतु मैं दुखी होना या दुखी नहीं होना ये मेरे हाथ में है। ठीक है, क्योंकि कल अपन ने पिछले ही पाठ में पढ़ा है कि उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं करें, अपने कर्म उदय को ब्लेम करें, फिर कर्म के उदय को भी ब्लेम नहीं करें, अपने मोहराग द्वेष के परिणाम के कारण मैं दुखी हूँ, इसलिए क्या करें कि अपने मोहराग द्वेष के परिणामों को कम से कम करो। यही उपाय है सुखी होने का। मोहराग द्वेष कम करो मतलब कम करो, धीरे धीरे कम कर करके खत्म कर दो, तो खत्म कर दिया मतलब वीतरागी हो गए, भगवान हो गए। तो यही तो सुखी होने का उपाय है कि राग द्वेष का नहीं होना, यही सुखी होने का उपाय है। तो आपको मेरे ख्याल से जिसका प्रश्न था उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों हम द्रव्य कर्म को भी यहाँ नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि हम द्रव्य कर्म से भी आगे की बात कर रहे हैं। फिर कल हमने ये एक और पढ़ लिया था प्रकरण की ज्ञानावर्णी कर्म 5 प्रकार का है और दर्शनावर्णी कर्म 9 प्रकार का है। ज्ञानावर्णी कर्म 5 प्रकार का कौन सा है, मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनः पर्यय ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी, ये 5 प्रकार का ज्ञानावर्णी कर्म। और दर्शनावर्णी 9 प्रकार का कौन सा है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन। और निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 9 प्रकार का दर्शनावर्णी कर्म होता है। आज अब हमें आगे मोहनीय कर्म की बात करनी है। मोहनीय कर्म क्या हुआ कि ये सारे कर्मों का राजा है। 8 कर्मों का राजा कौन है, मोहनीय, क्योंकि मोहनीय के नाश से क्या होता है, सुख होता है। मोहनीय मेरे सुख गुण को नष्ट करता है। अपने घातियापन पढ़े ना, घातिया कर्म है मोहनीय, तो मेरे कौन से गुण का घात करता है,
सुख गुण का, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य 4 गुण है ना आत्मा के, तो इसमें से सुख गुण का घात जो करता है, कहीं कहीं पर आता है सम्यक्त्व का और चारित्र गुण का घात करता है तो भी वही बात है, या सुख गुण का घात करता है तो भी वही बात है। उसकी चर्चा अभी हम विशेष करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हमारे सुख गुण का, इसलिए ये सब कर्मों में सबसे बड़ा राजा है। सबसे पहले कौन से कर्म का नाश होता है सब में से, कि ये मोहनी कर्म का ही, मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो सबसे पहले दर्शन मोहनी कर्म का ही नाश होता है। फिर धीरे 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 सारे कर्म अपने आप धीरे 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 खत्म होते जाते हैं, किंतु सबसे पहले कौन सा कर्म जाता है, दर्शन मोहनी कर्म। फिर ज्ञानावर्ण भी खत्म हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, किंतु सबसे पहले इसे ही कहते हैं कि सबसे पहले वीतरागता होती है। तो मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के कारण क्या होता है, जीव मोह भाव करता है, जिसे कि हम मिथ्यात्व कहते हैं। इस परिभाषा की पहली लाइन है, जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने। ये क्या है, दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनी का अर्थ होता है मोह, मोह का अर्थ होता है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना। क्या कहा, बहुत जल्दी जल्दी कह दिया। मोहनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का अर्थ होता है, दर्शन मोहनी का क्या काम है कि दर्शन मोहनी का अर्थ होता है मोह, मोह का अर्थ होता है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का अर्थ होता है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता अर्थात क्या, कि अपने को भूलकर अन्य को अपना मानना। यही ये यहाँ लाइन लिखी है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने। उल्टी मान्यता मतलब गलत मान्यता, जो चीज़ मेरी नहीं है उसे मेरा अपना मानना, और जो अपना है उसे अपना नहीं मानना। यही तो मोह है। मोह क्या होता है कि जो पर पदार्थ दिखा उसे ये मेरा है, पुत्र दिखा कि मेरा है, शरीर दिखा कि मेरा है, घर दिखा मेरा है, कार दिखी मेरी है। दिखी मतलब अपना अधिकार जमाना चाहता है हर वस्तु के ऊपर अपना। ऐसे बोलते हैं ना, अगर 3 लोक मिल जाए इस जीव को तो 3 लोक भी कम हो जाए इसके लिए, उसे लगता है और मिल जाए और मिल जाए। जो पर पदार्थ देखा नहीं कि उसे अपना मानने लगता है, तो ये मोह है। तो जीव अपने स्वरूप को भूलकर अपने आप को भूल गया। एक तो पहली गलती ये की कि अपने आप को भूल गया, और दूसरी गलती अन्य को अपना मानने लगा। जब अपने को भूल गया, किसी को तो अपना मानेगा ना। इस जीव की आदत होती है कि अपना, किसी न किसी को अपना मानना अच्छा लगता है ना, अपना मानना। हम शादी ही क्यों करते हैं, कि मुझे कोई अपना मिल जाए, इसलिए तो शादी करते हैं ना। किस लिए करते हैं शादी, की कोई पूरी दुनिया में एक तो हो जो मेरा हो। तो इसलिए हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड है, पूरी दुनिया में वो एक दूसरे के लिए हैं। तो ये तो बाहर की संसार की बात हुई, किंतु वास्तव में क्या है कि एक आत्मा अपना है। तो अगर अपनी आत्मा को अपना नहीं माना तो उसका क्या मतलब होगा कि जितने पर पदार्थ हैं उन सबको अपना मानता है। जैसे कि अगर किसी की शादी नहीं हो तो वो क्या करेगा, लौकिक उदाहरण है, अन्यथा नहीं लेना इस बात को, कि क्या करेंगे कि एक पत्नी को अपना नहीं माना तो क्या करेगा, जितनी पराई स्त्रियां दिखेंगी उन सबको अपनी मानने लगेगा। इसको रोकने के लिए ही तो शादी की परंपरा बनाई गई है कि एक में तृप्त हो जाओ, एक को अपना मानो और अन्य सब स्त्री या अन्य सब पुरुष हैं उन्हें अपना नहीं मानो। तो वैसे ही एक आत्मा को अपना मानो तो अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं उन्हें अपना नहीं मानेंगे। किंतु क्या होता है दर्शन मोह के कारण या मोहनी के कारण, कि जीव अपनी आत्मा को अपना नहीं मानता और जितने भी अन्य पर पदार्थ हैं उन्हें अपना मानता है। यही मिथ्यात्व है, यही दर्शन मोहनीय है। तो ये मोहनी का पहला भेद है, जो हम कहते हैं ना मोह राग द्वेष, तीनों चीजें आती है ना, मोह और राग द्वेष। तो मोह किसका भेद है, दर्शन मोहनी का। दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व, तो ये किसका भेद है, दर्शन मोहनी कर्म का। तो जो मोह का परिणाम होता है मेरे
वो किस कर्म के उदय से होता है कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होता है। अभी प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में कि आप तो कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष मत करो, किंतु मोह भी तो कर्म के उदय से हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बाजी हमारे हाथ में है। मोह करना, मोह हमें क्यों हो रहा है कि दर्शन मोहनी कर्म का उदय हो रहा है, इसलिए हमें मोह हो रहा है। तो फिर बाजी हमारे हाथ में कहाँ रही है, तो मोहनी कर्म के, बाकी सब कर्मों के हाथ में नहीं है, पर पदार्थ के हाथ में नहीं है, किंतु मोह कर्म के तो हाथ में है ना। इसकी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। तो पहला भेद हुआ दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनी के कारण क्या होता है, मोह होता है और जीव अपने को भूलकर अन्य को अपना मानता है। दूसरा क्या है, या स्वरूप में असावधानी करे, या स्वरूपाचरण में, स्वरूपाचरण मतलब स्वरूप में आचरण करने में, इसका मतलब है चारित्र धारण करने में असावधानी करे। तो चारित्र, ये चारित्र मोहनी कर्म का उदय के कारण होता है। तो चारित्र, दो मोहनी के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का मुख्य भेद क्या है, मोह, और चारित्र मोहनी के मुख्य भेद क्या है, राग और द्वेष। राग और द्वेष ये चारित्र मोहनी के मुख्य भेद हैं। तो 3 परिणाम जीव करता है, हम आगे से चर्चा करते आए हैं कौन कौन से, मोह, राग और द्वेष। मोह का तो अर्थ हुआ उल्टी मान्यता, और राग और द्वेष का क्या अर्थ हुआ, अच्छा मान के चाहना वो राग है, और बुरा मान के उसे दूर करने की कोशिश करना वो द्वेष है। तो ये सब मोहनीय कर्म के, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो अब दर्शन मोहनीय के भी 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये याद करिए आप, इसके भेदों की चर्चा भी हम करेंगे। कौन से दर्शन मोहनी के 3 भेद हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 भेद हुए दर्शन मोहनी के। और चारित्र मोहनी के होते हैं 25 कषाएं। 25 कषाय, अभी तो हमने कहा था राग द्वेष 2, तो ये 25 कषाय भी राग द्वेष के अंदर गर्भित हो सकती है। कैसे, उसकी चर्चा हम करते हैं। 25 कषाएं कौन कौन सी 25 कषाएं, पहले तो ये बताइए कौन कौन सी 25 कषाएं होती है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और स्वंजलन क्रोधमान माया लोभ। टोटल कितनी हो गई, 16। अनंतानुबंधी की क्रोधमान माया लोभ, फिर ऐसे ही अप्रत्याख्यान की क्रोधमान, प्रत्याख्यान की क्रोधमान माया लोभ और स्वंजलन की क्रोधमान माया लोभ। इस तरह से 16 तो ये हो गई कषाएं, मतलब क्रोधमान माया लोभ के भेद। और उसके बाद है 9 कषाएं। तो कौन सी हैं 9 कषाएं, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये हो गए 9। ये क्या हुए, 9 कषाय। ये भी चारित्र मोहनी के भेद हैं। तो हमने तो कहा चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं, राग और द्वेष। तो इन सब ये 25 को ही हमको 2 भेद में डालना है। तो हम कैसे डालेंगे वो बात करते हैं। कि हमने पहले लिखा अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान, स्वंजलन क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। तो ये अनंतानुबंधी वगैरह हटाओ, क्रोधमान माया लोभ, इनको 2 हिस्से में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे कि क्रोध और मान है वह द्वेष है, और माया और लोभ है वो राग है। तो इस तरह से इन 16 में ही, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध को किस में डालेंगे हम, राग में या द्वेष में, द्वेष में। अनंतानुबंधी मान को किस में डालेंगे, द्वेष में। अनंतानुबंधी माया को किस में डालेंगे, राग में। अनंतानुबंधी लोभ को किस में डालेंगे, राग में, है ना। फिर वापस से अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध को किस में डालेंगे, द्वेष में। अप्रत्याख्यानावरण मान को किस में डालेंगे, द्वेष में। अप्रत्याख्यानावरण माया को किस में डालेंगे, राग में। अप्रत्याख्यानावरण लोभ को किस में डालेंगे, राग में। समझ में आया।
कि इन चारों को हम राग और द्वेष ऐसे दो हिस्से में बांट सकते हैं। अब इसके अलावा हुआ हास्य। हास्य किस में डालेंगे? राग में। रति किस में हुआ? राग में। हास्य, रति, अरति द्वेष में। अरति का अर्थ, रति का अर्थ होता है चाहना किसी को, और अरति यानी नहीं चाहना। रति करना बोलते हैं ना, रति करना यानी चाहना, से रति अरति। शोक किस में डालेंगे? द्वेष में। भय किस में डालेंगे? द्वेष में। जुगुप्सा किस में डालेंगे? जुगुप्सा का अर्थ होता है ग्लानि करना, वो किस में डालेंगे? द्वेष में। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री को पुरुष के साथ रमण की इच्छा, पुरुष को स्त्री के साथ, नपुंसक को दोनों के साथ, तो रमण करने का जो परिणाम है वो किस में जाएगा? राग परिणाम में। तो इस तरह से 9 कषाय को भी हम राग द्वेष में डाल सकते हैं। तो ये जो 25 कषाय हैं ये राग द्वेष को ही और डिटेल में बताया गया है। तो क्या हुआ? मोहनीय कर्म का मतलब क्या हुआ कि मोहनीय कर्म 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और मोहनीय कर्म के कारण जीव क्या करता है कि एक तो मोह का परिणाम करता है और दूसरा राग द्वेष का परिणाम करता है। या फिर कहेंगे मोह के कारण क्या होता है कि जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना मानता है या फिर स्वरूप आचरण में असावधानी करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। एक तो मोहनीय कर्म का उदय आया और उसके बाद इस जीव ने क्रोध किया, तो फिर हमने क्या कहा कि इसको तो किसी को, जीव को क्रोध आया तो कौन से कर्म का उदय है? जल्दी से बताइए, कौन से कर्म का उदय है? क्रोध आना चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ इसी के भेद है ना। हंसना, हंसी आना, कौन से कर्म के उदय के कारण हंसी आती है? कि हास्य कर्म, हास्य चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण जीव को हंसी आती है ना। शोक करता है जीव, शोक मतलब समझ में आया ना, दुखी होना, दुखी होता है जीव, तो किस कर्म के उदय के कारण होता है? कि शोक नाम के चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। ये 9 कषाय का भेद है। तो इस तरह से उस कर्म का उदय निमित्त होता है, किंतु फिर भी क्या है कि वे सिर्फ उस समय उपस्थित है। ये जो मोहनीय कर्म, जो जड़ रूप मोहनीय कर्म है, वो मात्र उस समय उपस्थित है। उस समय भी परिणाम तो जीव के ही हाथ में है। जीव चाहे तो कर्म का उदय भी, जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि बहुत तेज अगर नदी बह रही हो, बाढ़ आ गई हो, नदी में बहुत तेज बाढ़ आ गई हो, उस समय अगर हम किसी से कहें कि तुम तैर कर किनारे पर आ जाओ, तो कोई आ सकता है किनारे पर? तो नहीं आ सकता। ये उदाहरण टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है। तो वो व्यक्ति नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि उसे बहुत तेज बाढ़ आ रही है तो तैर के निकल पाना बहुत मुश्किल है। किंतु जब नदी शांत हो, बाढ़ नहीं आ रही हो और मंद गति से बह रही हो नदी, और उसमें कोई जीव डूब रहा हो, तो उससे क्या कहेंगे कि तू तैर के साइड में आ जा। जब उदय मंद हो गति का, नदी का, जब नदी की गति बहुत तेज हो, तब तो तैर के बाहर आना मुश्किल है। किंतु जब नदी की गति कम हो, तब तैर के बाहर निकल आना आसान है, सरल है। उसी तरह जब तीव्र क्रोध का उदय हो, उस समय तो जब तीव्र क्रोध का उदय हो, तीव्र मोहनीय कर्म का उदय हो, उस समय तो अगर हम किसी को उपदेश देंगे कि तुम कर्म के उदय से बाहर आ जाओ, तीव्र क्रोध किसी को आ रहा हो और उस समय हम धर्म की बात उससे कहेंगे कि तुम क्षमा भाव धारण कर लो, तो उसके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किंतु क्या है कि जब नदी का प्रवाह धीरे रहे, जब क्रोध कषाय का उदय कम हो, मोह कर्म का उदय मंद हो, उस समय जीव से कहेंगे कि तुम तैर के बाहर आ जाओ, मतलब तुम मोह का परिणाम मत करो, तुम क्रोध का परिणाम मत करो, तो वो व्यक्ति तैर के बाहर आ सकता है, तो वो जीव कर्म के उदय से बाहर आ सकता है।
इसीलिए तो मंद उदय करने के लिए ही तो शुभ भाव करने को कहते हैं। अशुभ भाव करने में तो क्या है, अशुभ भाव जब होता है तब कर्म का तीव्र उदय रहता है। तो अशुभ भाव में जीव धर्म नहीं कर सकता, जीव वीतरागता नहीं कर सकता, जीव समता भाव नहीं कर सकता जब तीव्र अशुभ का उदय हो। किंतु जब शुभ का उदय हो, अर्थात जब कर्म का उदय मंद हो, तब क्या होगा कि तब उस जीव को उपदेश देंगे कि तू अपनी आत्मा का ध्यान कर, तो वो जीव आत्मा का ध्यान करके मोक्ष में जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मोहनीय कर्म की बात कर ली है। नहीं तो वास्तव में तो ये इतनी छोटी सी परिभाषा करना तो 1 मिनट का काम था। हम पूरे की पूरी परिभाषाएं तो एक ही दिन में 8 कर्म की भेद प्रभेद के साथ कर सकते हैं। किंतु हमारा उद्देश्य सिर्फ परिभाषा याद करना नहीं है ना, हमारा उद्देश्य, टेस्ट तो दे चुके हैं आप लोग, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो याद करना तो देख के भी हम जिनवाणी में से पढ़ के याद कर सकते हैं, किंतु हमको उसके भाव समझ में आने चाहिए ना। इसलिए हम इतना डिटेल में मोहनी कर्म के बारे में बात की आज हमने। तो जीव मोहनी कर्म के कारण क्या होता है कि पहली गलती तो स्वयं की, जब जीव स्वयं अपने को भूलकर अन्य को अपना मानता है, यह पहली गलती। और दूसरी, या स्वरूपाचरण में असावधानी करता है, तब क्या होता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, तब जिस कर्म, और मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। इसके बारे में हम जब 14 गुणस्थान वाला पाठ पढ़ेंगे तब दर्शन मोहनीय के विशेष भेदों की चर्चा, पूरा क्या मिथ्यात्व, अभी तो सिर्फ हमने मिथ्यात्व की बात की है, क्या सम्यक मिथ्यात्व, क्या सम्यक, ये सारी बातें हम गुणस्थान वाले पाठ में करेंगे। फिर चारित्र मोहनीय के 25 भेद, 25 कषाएं, कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ऐसा 4 × 4, क्रोध मान माया लोभ, मतलब अनंतानुबंधी के भी क्रोध मान माया लोभ, इसी तरह अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, इनके भी क्रोध मान माया लोभ। ऐसे 16 और 9 कषाय, कौन सी 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोभ, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इस तरह से 9 कषाय। तो ये 25 टोटल कषाय, ये चारित्र मोहनी का भेद है। और इनको शॉर्ट में अगर दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को बोलना है अगर एक एक शब्द में, तो मोह राग द्वेष का भाव, मोह राग द्वेष का भाव वह जिस कर्म के उदय से होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोह का भाव, राग का भाव और द्वेष का भाव जिस कर्म के उदय से होता है, होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, जिस कर्म के उदय से नहीं, जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उस समय उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ये शॉर्ट में परिभाषा हुई, किंतु फिर भी सिर्फ कर्म के उदय के, क्योंकि कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा, कर्म तो हमेशा यही करेंगे कि तुम मिथ्यात्व में ही रहो, किंतु बाजी जीव के हाथ में है। वो जब कर्म का उदय मंद हो तब पुरुषार्थ करे, तो पर पदार्थ को अपना मानना छोड़कर अपनी अपनी आत्मा को अपना मान सकता है। इस तरह यह मोहनीय कर्म की चर्चा हमारी हुई। 3 भेद हो गए हमारे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनीय। ज्ञानावर्णी के 5 भेद हैं, दर्शनावर्णी के 9 भेद हैं और मोहनीय कर्म के 28 भेद हैं। यह हमको टोटल कर्म के, टोटल 8 कर्म के कितने भेद होते हैं, 148 भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो 25 तो चारित्र मोहनी के 25 और 3 किसके, दर्शन मोहनी के, तो टोटल कितने हो गए 28। तो मोहनी कर्म के कितने भेद हैं, 28। दर्शनावर्णी के कितने भेद हैं, 9 और ज्ञानावर्णी के कितने भेद हैं, 5। तो इस तरह से 3 कर्मों के भेद हमने पढ़े। अब कल हम अंतराय कर्म के भी भेद प्रभेद पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये घातिया कर्म का प्रकरण पूरा होगा। विशेष चर्चा कल करेंगे।
अगर इससे रिलेटेड किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे या इसी ग्रुप पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।